पार्ट नंबर वगैरह लिख रहे हैं ना। चलो पेज 6 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.4। बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्विक लैम्प कब यूज़ करने का, स्लिट लैम्प कब, कैल्शियम ऑक्साइड कब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब। तो पहले मैं ये तुम्हें बता दूं कि साइंटिफिक नेम मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर से जो नेम्स आते हैं और कॉमन नेम दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। कॉमन नेम मतलब हर कंट्री में अलग अलग चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, बराबर बराबर। बट साइंटिफिक नेम जो है, जो साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया या डिराइव किया या उन्होंने नेमिंग किया है, वो नेम जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम रहते हैं। तो अगर इंडियन साइंटिस्ट USA के साइंटिस्ट के साथ बात करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा, स्लेट लैम्प और क्विक लैम्प नहीं बोलेगा। समझा? तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्विक लैम्प मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CaO, और स्लेट लैम्प मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो अभी वो लोगों ने क्या किया है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और थोड़ा सा पानी डाला। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो विगरसली रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जब वो रिएक्ट करता है तो बहुत वो बीकर जो है गर्म हो जाता है, मतलब रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हुई तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बराबर। एक्टिविटी 1.4 में कोई डाउट है? डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, द बीकर बिकम्स हॉट एंड इट्स रिएक्ट विगरसली विद वाटर। इक्वेशन कंक्लूजन वगैरह सब दिया है नोट्स में। इसमें इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है? फिर मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। अरे घर से पढ़ के आया कि नहीं? अभी क्या पढ़ रहे हैं? नहीं। हाँ ठीक है, बाद में पूछता हूँ। अब एक्टिविटी 1.5। अब एक्टिविटी 1.5 में क्या है, हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो गर्मी दे रहे हैं मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्विक लैम्प और वाटर कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना, मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बना। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कोई बड़ा कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन होगा 2 में या 3 में या मोर। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब ब्रेक डाउन होता है किसी बड़े कंपाउंड का और अलग अलग एलिमेंट्स बनते हैं या अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। वर्ड पे फोकस करो, मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, कोई बड़ा कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा और कुछ एलिमेंट्स बन सकते हैं या तो कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड से बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं। क्या? एक कंपाउंड से बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं। हाँ। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने फेरस सल्फेट को हीट किया है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो फेरस सल्फेट क्या था? आयरन सल्फेट, साइंटिफिक नेम फेरस। आयरन को साइंटिफिकली Fe कहते हैं, फेरस। समझा? तो फेरिक ऑक्साइड बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना है। समझ में आया? तो एक चीज़ ब्रेक होके 3 अलग अलग चीज़ें बनी है। समझ में आया? अगेन और एक एग्जांपल है लाइमस्टोन। नाउ लाइमस्टोन इज डिफरेंट देन स्लेट लाइम। तो O3 मतलब ओजोन हो गया ना? हाँ, O3 मतलब ओजोन हो गया। किधर है O3? लाइमस्टोन में। हाँ, Fe2O3। सर ये बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि हाँ क्या बोल रहे हैं? Fe2 और O3 दिया तो O3 ओजोन होता है ना? टमाटर उसकी हमेशा थोड़ी ना होता है। O3 अलग। हमेशा O3 ओजोन ही होता है, बट अभी ये कंपाउंड है भाई। मिक्स हुआ है ना, खाली O3 मतलब खाली O3 Combine रहेगा हुआ है तो ओजोन रहेगा ना, कंपाउंड है ना ये। कंबाइन हुआ है, इसलिए अलग कंपाउंड बने। अगर सिर्फ O3 हुआ तो ओजोन, ये फेरिक ऑक्साइड है। फिर नीचे और एक रिएक्शन दिया है लाइमस्टोन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 लिख के रखना है तो लिख के रखो, साइंटिफिक नेम कैल्शियम कार्बोनेट। लिखो, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन हुआ, क्विक लैम्प बना। क्विक लैम्प मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कोई डाउट? अब यहाँ पे मैंने सब कलर वगैरह भी लिखा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ 1.5 में। द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज
देर इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक टिपिकल स्मेल आता है जब सल्फर जलता है तब. अभी तुम्हें पता है कि तुम लोग पाव भाजी बनाओ तो एक टिपिकल स्मेल आएगा, बिरयानी बनाओ टिपिकल स्मेल आएगा, फिश बनाओ एक पर्टिकुलर स्मेल आएगा. पता चलता है ना, हाँ. यू कैन डिफ्रेंशिएट द स्मेल. वैसे ही सल्फर जलता है तो एक टिपिकल स्मेल आता है. तो वो सब ये ऑब्जर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है. तुम्हें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. एक्स इज द एलिमेंट विच हैज बीन बर्न, तो ग्रीन कलर का फ्यूम्स आया तो कौन सा कंपाउंड है, न क्या है न क्या नहीं. बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे. रिमेंबर दिस थिंग. इजी क्वेश्चंस नहीं, बहुत तुम्हें अंदर अंदर जाके पढ़ाई करना है. आई विल एक्सप्लेन यू माई बेस्ट, बट करना फाइनली तुम्हें. फिर एक्टिविटी 1.6, 2 ग्राम का लेड नाइट्रेट लिया इन अ बॉइलिंग ट्यूब. मतलब अभी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक. 2 ग्राम का लेड नाइट्रेट पाउडर लिया बॉइलिंग ट्यूब में. होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम. गरम करो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी. तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड होगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि ब्राउन कलर की गैस होगी. एंड ऑक्सीजन, वो भी गैस होगी बट वो कलरलेस होगी. तो लेड नाइट्रेट का वाइट कलर था, लेड ऑक्साइड का येलो कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन गैस. लिखना मेरी माँ, लिखा है सबके कलर्स नहीं, खाली brown cubes लिखा है. वही लिखा है ना, बाकी भी लिखो ना. हाथ में पेन लेके बैठ. अरे इधर ऐसे ऊपर लिख के जो है इधर देखना, व्हाइट येलो ब्राउन है. टोन का तेरे को अलग से बोलो क्या लिखने के लिए, लिख क्यों नहीं रहा है. नोट्स मेंटेन रखो. आज ही मैं एक पेरेंट्स के साथ बात हुआ था. पेरेंट्स ने डायरेक्ट चमाट मार दिया. क्या हुआ, पॉज करो. चलो लिखना सब स्टार्ट करो. सबसे पहले ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. क्या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब समझाता हूँ, पहले लिखो. ये चालू है ना, हाँ. फास्ट लिखो जरा. रुको मैं फोटो भेजता हूँ, फिर तुम लोग घर पे लिख हो गया लेना. हो गया. नहीं उसको जाना है ना. अपना ग्रुप किधर है. पहले जाके क्या करेगा, दूसरे में जाएगा ना. 10 9 क्या? रिटर्न क्यों आया. अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या है. मैंने 3 तरह के डिकम्पोजिशन सीखे तुम्हें, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस. थर्मोलाइसिस मतलब प्रोवाइड हीट फॉर द ब्रेकडाउन. लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन. मतलब हाँ क्या, हीट हीट का ब्रेकडाउन. हीट से किसी Breakdown. कंपाउंड का ब्रेकडाउन, हीट करके किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन करना, तो थर्मोलाइसिस. सेकंड है फोटोलाइसिस, मतलब यूजिंग सनलाइट या लाइट ब्रेकडाउन करना. एक्टिविटी 1.8 इज electricity. ऑन फोटोलाइसिस. 1.6 था थर्मोलाइसिस, Thermolysis. प्रोवाइडिंग हीट. इलेक्ट्रोलाइसिस. 1.1 इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब प्रोवाइडिंग Electricity. इलेक्ट्रिसिटी और कंपाउंड का ब्रेकडाउन करना. अब यहाँ पे बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करने जैसी है ना. 1.7. तो इधर इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, फालतू सवाल पूछती है. इधर इलेक्ट्रिसिटी का इधर हीट है. कुछ भी सवाल पूछेगी. अब यहाँ पे मैंने कैथोड और एनोड. कैथोड क्या होता है, कैथोड प्लस एनोड माइनस. कैथोड प्लस एनोड. क्या कैथोड प्लस तू मेरे पास बैठा करे, बेचारी ये मार खाते, तू मार खाने लायक है सर ने. क्यों. तू कुछ भी बोलते कैथोड प्लस एनोड. अरे कैथोड प्लस, अरे कैथोड को प्लस बोलते हैं, एनोड को माइनस. हाँ, ऐसे बोलना. अरे कैथोड प्लस. हाँ, तो ऐसे कुछ तो बोलना. तो कैथोड प्लस एनोड बोलेगा तो कैसे पता कैथोड चलेगा. प्लस एनोड माइनस. तूने माइनस बोला. माइनस बोला कैथोड किधर, माइनस बोला, कैथोड प्लस एनोड माइनस. फिर भी उल्टा बोले. इडे एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. और याद रखने का हिंट मैंने क्या दिया था, कैटायन आयन.
हाँ तो क्या था एक में 6 लेटर्स है हाँ। जो पॉजिटिव है और एक में नहीं एक में 7 है कैटायंस वो में मैं कितने बैठूंगा है वहाँ पर नहीं कैटायंस में 6 है तो पॉजिटिव है, एनायंस में 5 है नेगेटिव है। और पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? नेगेटिव के Negative. पास। तो कैटायंस जाएंगे कैथोड के पास, तो कैथोड हो गया नेगेटिव चार्ज। और एनायंस जाएंगे एनोड के पास, एनायंस नेगेटिव है तो जाएंगे एनोड के पास मतलब पॉजिटिव के पास। समझा? तो अभी एक बीकर लिया, उसको नीचे से होल किया, रबर स्टॉपर लिया और 2 ग्राफाइट रॉड लिए और ये टेस्ट ट्यूब जो है ना, ये अभी तुम्हें खाली दिख रहा है, इधर देखो तुम्हें खाली दिख रहा है, पहले पूरा पानी से भरा हुआ था। नोटिस कर रहे हो यहाँ पे तुम्हें खाली दिख रहा है ना? एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट के पहले पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स सब समझा रहा हूँ मैं, सब समझा रहा हूँ। ओके, फिर बैटरी कनेक्ट किया 6 वोल्ट का। अब यहाँ से करंट जा रहा है तो एनोड पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा, ये वाला नेगेटिव। अरेंजमेंट समझ में आया? अभी उसके अंदर पानी लिया है। अब जब हम लोग केमिस्ट्री में वाटर लेते हैं, मतलब सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स, अभी ये जो घर का पानी रहता है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं रहता, उसमें मिनरल सॉल्ट सब प्रेजेंट रहते हैं। केमिस्ट्री में H2O मतलब वाटर, क्लीन डिस्टिल्ड हाँ डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, बट ये तो बैड कंडक्टर है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल ही नहीं होगा। तो हम लोग थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप एसिड का डालेंगे। एसिड का जब ड्रॉप डालेंगे अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो बैटरी वगैरह सब अरेंजमेंट करो, कनेक्ट करो। अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगा मैं, यहाँ पे वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। वाटर का डिकम्पोजिशन होके कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? प्लीज आंसर। उसके अंदर 1 मिनट। वाटर का डिकम्पोजिशन होके कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? इतना सिंपल आंसर नहीं आया तो चमोट देने को जा, इसके बाद पानी लेके बोल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बनेगा ना? क्या फालतू डी इतना नहीं आता। इतना इजी। हाँ ग्राफाइट रॉड के ऊपर किस काम आता है? सब समझा रहा हूँ ना मैं, पहले सब समझा रहा हूँ ना मैं। ध्यान दो। अब तू जब बाहर गई थी ना, सब लोग पूछ रहे थे सर एक ग्राफाइट रॉड टाइम पास के लिए क्या? ग्राफाइट रॉड टाइम पास के लिए क्या? अब ग्राफाइट रॉड टाइम पास के लिए है क्या? तो मैं पहले ये बता दूँ, अभी वो सिर्फ ग्राफाइट रॉड नहीं है, दे आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। अब जो मैंने दीपू क्वेश्चन पूछा था और मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था तुम्हें, जब ब्रेक डाउन होगा तो वो एटम स्टेट में नहीं रहेंगे, आयन स्टेट में रहेंगे, सेपरेट हो गए बराबर? तो positive ऑक्सीजन, रुकना, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो वो किसके पास जाएगा? डी आंसर कर। क्या सर अभी मेरा क्वेश्चन नहीं सर, मैं बोलो। अभी ये आयन स्टेट में, हाइड्रोजन आयन स्टेट में, ऑक्सीजन आयन स्टेट में। मैंने ये भी बता दिया कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अभी जो ऑक्सीजन सेपरेट हुआ है वो कहाँ जाएगा? रूम में जाएगा। शीशे अभी घंटा ला रहा है, हाइड्रोजन ने छोड़ दिया, ब्रेक ऑफ हो गया मेरा, चलो चौपाटी घूम के आओ। पॉजिटिव के पास है। हाँ तो बोलना है एनोड के इसे। पास सर जाएगा। दी को मानो। क्या बोला? आपने उसको पूछा? तुझे पूछा था मेरे क्या? को पूछा। क्या? क्वेश्चन ही नहीं सुना। तो आज क्या अभी से क्या बोला था पहले? अभी से दोस्तों क्या मारो यार। समझा ना? तो ऑक्सीजन एनोड के पास जाएगा और हाइड्रोजन कैथोड के पास जाएगा, बराबर? अब एक चीज और नोटिस करो, कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये देखो, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो जगह ऑक्यूपाई किया और यहाँ पे जो जगह ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पे ज्यादा जगह है, यहाँ पे कम जगह है, बराबर? अब इसको कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मतलब
ये गैस हल्का है, सेपरेट हुआ है, सेपरेट होने के बाद वो जा रहा है एनोड के पास, बट पहले तो पूरा पानी से भरा हुआ होगा, तो गैस हल्का होने के कारण वो अपनी जगह बना के ऊपर की तरफ जाता है। अब वो उधर आ जाएगा तो वहाँ का वाटर को नीचे जाना पड़ेगा ना, तो वो नीचे बाहर आ जाता है पानी। वो इतना कम होता है हाँ ऑक्सीजन बहुत स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है। नहीं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो हाइड्रोजन ज्यादा प्रोपोर्शन में, जिनके में H2O ना, हाँ। तो 2 अभी ब्रेक डाउन हुआ तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स निकल रहे हैं, ऑक्सीजन का एक ही एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम निकले, 1 2 1, तो इधर 6 जमा हो गए एटम्स और इधर तो कितने 3 ही है, तो फिर वो जगह भी ज्यादा लेगा ना। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अभी इन टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही है। हाँ बोल। इधर ऑक्सीजन में 6 बताया और इसमें इधर 3 बताया है। क्या हाइड्रोजन में ये बबल्स। हाँ, क्या बबल्स? बबल्स एटम्स है ना इसमें, फ्लैशेड बबल्स जो भी है। इसमें इधर 6 ऑक- बताया ऑक्सीजन में ये और इधर 3 बताया। बबल्स बोल दिया। 5 है। अबे बबल्स कुछ नहीं क्रिएट, बबल्स एटम्स है। मेरे को लगा इधर 6 एटम 6 भी नहीं है, 5 है। अरे पर ठीक है, पर बबल एटम्स होते हैं क्या? बट इधर ज्यादा एटम्स चुप फालतू से। अरे सर 3 बबल्स। अरे बबल्स का क्या लेना देना है? बट ये ज्यादा कर रहे थे, अरे उसको ज्यादा होना तो चाहिए, कम होना वो चाहिए उसको ना। दिमाग खाना कम लगाओगे इससे बबल से कम ठीक बनेगा। है ठीक है, लेट इट बी। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभी हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में पूरी तरह से कलेक्ट कर ली, ये पूरी तरह से वाटर निकल गया, अभी इसमें हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन, मैंने टेस्ट ट्यूब को लिया। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन ही है कि नहीं, ऑक्सीजन ही है कि नहीं। तो अभी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या है, इट्स द कंबस्टिबल गैस। जैसे मैं कैंडल उसके नज़दीक लाऊंगा फायर। तो पॉपिंग साउंड से बर्न हो गया, मतलब टुक 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 ऐसे फूटता है ना कुछ, हाँ। वैसे वो साउंड करे, उसे पॉपिंग साउंड कहते हैं। और जब मैं कैंडल को जब इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाऊंगा तो कैंडल का फ्लेम एनहांस होगा, मतलब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट कर रही है, बराबर कि नहीं? एक्टिविटी पूरा समझा? हाँ। या समझा? अभी एक्टिविटी 1.8 में क्या है सर मगर ये रबर स्टॉपर किस काम का दो फिर? सपोर्ट के लिए, ये 20 ग्राफाइट ग्रिल। रखने के लिए सपोर्ट चाहिए ना। सब एक्टिविटीज आज ही करनी है। हम्म? कितने लास्ट ही एक्टिविटीज बाकी है। अभी 1.8 1.9 1.8 तक ही करो वापस। बैठ। अभी यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में तो सिल्वर जाना है, 1 to क्लोराइड लिया था। अब सिल्वर क्लोराइड जो है ये वाइट कलर का रहता है, तो जब वो सनलाइट को एक्सपोज करेंगे ग्रे। तो फिर उसका ग्रे ग्रे कलर हो में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिएक्शन यहाँ पे दिया है AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो डिकम्पोजिशन तो हुआ बट यूजिंग सनलाइट, फोटोलाइसिस हुआ। ऊपर जा रहा हूँ। एक्टिविटी 1.6 थर्मोलाइसिस, 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस एंड 1.8 फोटोलाइसिस। सर ये लोग ने व्हाइट सिल्वर लिखा है सर, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। क्या? हाँ तो वाइट ही बोला ना मैंने, फिर ग्रे कन्वर्ट होगा ना सनलाइट को एक्सपोज करेंगे तो। पहले वाइट ही सिल्वर होगा समझा? एकदम लाइट। ओप क्या हो रहा है? ये इसने इसे पूरा उंगली मोड़ दिया। 1.9 ये नहीं पढ़ा है। अब ये 1.9। अब डिस्प्लेसमेंट, या मैंने क्या बोला था कि कोई एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है? जी। जो कंपाउंड या फिर एलिमेंट साथ में आते हैं। ये तो जो दूसरा वाला रिएक्टिव है उससे ज्यादा। तो मेरा स्टेबल point इन है। नेचर, स्टेबल इन नेचर। नेचर में स्टेबल होने के लिए ना, क्वेश्चन क्या है? दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। कोई एलिमेंट, दो नहीं, कोई एलिमेंट कोई रिएक्ट क्यों react करता है? स्टेबल। स्टेबल होने के लिए। स्टेबल का मतलब क्या? स्टेबल का मतलब कि ये जो जितने भी शेल्स में प्रॉपर होने के लिए लाइक ये दोनों क्वेश्चंस तू कल 10 टाइम्स लिख के लाएगी, So last क्योंकि year- केमिस्ट्री डे 1 से तू कुछ अलग ही शेल ही करते रहती है। कल तूने शेल में एटम को घुसाया, फिर एटम को तूने न्यूक्लियस में घुसाया। हाँ, कल उसने न्यूक्लियस में उसको शेल
लास्ट हाँ शेल लास्ट रिकॉर्डिंग शेल लिखेगी ये सब लास्ट शेल में लिखेगी। अगर ऑक्टेट हो या फिर टू यही तो के स्टेबल होता है। दो कोई एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, और अभी आगे का जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो अपलोड करना, नहीं तो उसके पास रीजन रहेगा कि अपलोड नहीं था। और भेजना Yesterday भी का भी हाँ रूप भेजा मैंने। तो सब डाल दो। when any element react to become stable in nature, to stable in nature means if there is a first shell, if there is one shell in an atom, तो उसके आउटर मोस्ट मतलब या उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो स्टेबल होगा। अगर एक से ज्यादा शेल रही तो फिर वो दूसरे सेकंड शेल एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थोड़ा सा पानी डाल देना प्लेट में, तेरे को पता ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। फर्स्ट शेल रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तभी वो स्टेबल होगा। सेकंड अगर सेकंड या उसके बाद कोई भी शेल हुई तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो स्टेबल होगा, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। समझा? लिख के लाना है तेरे को। हाँ। फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन ऐसा था, क्या हुआ? येलो येलो निकला मेरे पैंट पे लग गया पूरा, इधर किसी को येलो येलो किया। ठीक है, तो अब इधर एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दे। अब कोई एलिमेंट स्टेबल हो गया नेचर में बाय फॉर्मिंग अ कंपाउंड, कोई एलिमेंट स्टेबल हो गया नेचर में आफ्टर फॉर्मिंग अ कंपाउंड, फिर आगे वो वापस रिएक्शंस क्यों करता है? उसका अगर दूसरा एलिमेंट Yes. रिएक्टिव होगा उससे ज्यादा। जनरल टर्म्स में अट्रैक्टिव, केमिकल टर्म में मोर रिएक्टिव। ओके, तो अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में 3 आयन नेल्स लेने हैं एंड क्लीन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से रब क्यों करना है? वो किया वापस। पकड़ पकड़ पकड़, ध्यान किधर था? पकड़ नहीं, ध्यान किधर था? बोल। रश निकाले। ये रश निकालने के लिए कल करा था ना मैग्नीशियम, वो भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, तो उसे सैंड पेपर। हाँ हाँ, चलो तो 3 आयन ने लिए, उन्हें सैंड पेपर से रब किए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेने का है, उसको नाम देना है ए एंड बी, और तीसरा जो है वो तुम्हारा इंस्पेक्शन के लिए। सेकंड टेस्ट वो एक 2 ये टेस्ट रहा, लेना एक 3 ये लेना। वो लेने ना ए और बी। ये रहा बी ये रहा बस सी भी है, सी भी खेल कोई और है, डी इधर। चलो 2 टेस्ट ट्यूब लिया ए और बी, दोनों में वो लोगों ने 10 ml का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। क्या डाला? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। फिर टेक 2 आयन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या डाला? आयन नेल को डाला। टेक 2 आयन नेल विद अ thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। 20 मिनट के लिए रखा उन्होंने उसको अंदर। कीप 1 नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। जो इंस्पेक्शन के लिए मैंने बोला ना, तीसरा नेल, उसको साइड में रखा। 2 को किस में डाला? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयन नेल को निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर। पहले जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, जब आयन नेल उसमें डाला, हाँ, जब हम लोगों ने आयन नेल उसमें डाला तो फिर वो फेड हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये फेड हो जाएगा, मतलब कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। हम लोगों ने देखा चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन होता है, बराबर। अब ब्राउनिश हो जाएगा ना वो, जो भी है रोकना है, एक्सप्लेन करना देना मेरे को। तो अभी उसका जो कलर है थोड़ा सा फेड हो जाएगा। अब फेड होने की वजह क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हुआ होगा? देव, हाँ, केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हुआ होगा? देख मत उधर ऊपर देख। Fe+CuSO4 आयन नेल और वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयन नेल और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ऐसा। अब बोला। Fe को A कंसीडर करो, कॉपर को B, सल्फेट को C, तो A, B और C। So इसको बोल लेते हैं। ये A है, कॉपर B है, सल्फेट C कॉपर है। सल्फेट निकाला। अब देख,
ए के साथ कौन आ गया, सी आ C. गया, बी अकेला रह गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। समझा? ये समझा क्या? हाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है। ये डबल नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला एक्टिविटी 12.10 की बता। 10 पॉइंट नॉर्मल फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि ए बी और सी डी रहेगा, फिर वो लोग सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किया था हम लोगों ने, तो बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्लोरीन आ गया। सर आप कौन सा कर रहे हैं? एक्टिविटी 1.10। ये तो यही देख रहा था। ऑक्सीडेशन है सर। अब ये था चाइना क्या इसे स्टॉप करो। स्टॉप करो।